जय माता की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्योति दीक्षित पर। आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे। आज हम आपके साथ बात करेंगे अमावस्या के बारे में। माघ मास की अमावस्या को माघी अमावस्या व मौनी अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है। मौनी अमावस्या के दिन तीर्थ सेवन, तीर्थ स्नान जैसे प्रयागराज, गंगा स्नान आदि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यदि हम तीर्थ सेवन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वह भी मौन रहते हुए करना चाहिए। मौन रहते हुए यदि हम ऐसा करते हैं तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारणवश हम ऐसे तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाए हैं, तो हम अपने आसपास जो नदी है उसमें भी स्नान कर सकते हैं। हमें नदी में स्नान करते समय तीर्थों का स्मरण करना चाहिए, मौन रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए, उन तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा करने पर भी हमें संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वे पितृ होते हैं। अमावस्या तिथि इसी कारण से पितरों को डेडिकेटेड होती है। इस दिन परमात्मा की तरफ से पितरों को पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। वह अपने परिवार में आए, अपने परिवार के सदस्यों के पास आए, पृथ्वी पर आए और उनके द्वारा दिए गए दान, पूजा पाठ, जाप, तर्पण आदि को प्राप्त करें। इसीलिए इस दिन हमें अपने पितरों के निमित्त जाप, तर्पण, दान आदि अवश्य करना चाहिए। बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं आता तो आप इस दिन गंगा जल में जल, चावल, मिश्री, काले तिल आदि मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। भगवान शिव से अपने पितरों की सद्गति व मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। आप जो अभिषेक करेंगे उसके फल को अपने पितरों के निमित्त दान कीजिए। इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए, उसके फल को भी पितरों के निमित्त दान कीजिए। आप इस दिन जीव जंतुओं को भोजन दान कीजिए। आपके गली में जो कुत्ते आदि घूमते हैं, गौशाला में जाकर गौ माँ को या गौ माँ आपको जहाँ भी मिले वहाँ पे भोजन कराइए, उनको चारा डालिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, चींटियों को भी भोजन दीजिए, पक्षियों को भी भोजन दीजिए। यदि आप ऐसे भोजन दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपके पितर तृप्त होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी कुंडली में कितने भी बड़े राजयोग क्यों ना हो, यदि आपके पितर आपसे रुष्ट हैं तो आप कभी भी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता व पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। पितर आपको संकट से मुक्ति दिलाते हैं, अरिष्टों की शांति होती है अमावस्या पर उनके निमित्त कर्म करने से। यह अमावस्या बेहद खास है, बड़ी तिथियों में माना जाता है, इसीलिए इस दिन आप मौन अवश्य रखिए। नाम ही है मौनी अमावस्या। इस दिन यदि आप मौन रखते हैं तो सहज में आप तपस्या भी कर लेते हैं और अच्छे पुण्य फल की वृद्धि कर लेते हैं। इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त जो भी मैंने कर्म बताए हैं वो कीजिए, मौन रहकर साधना कीजिए। अमावस्या पे साधना का महत्व और ज़्यादा है। साधना के पथ पर आप बड़े बड़े अनुभव अमावस्या के दिन सहज में कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या पे चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होते हैं। इस दिन चंद्रमा उदय नहीं होते हैं और आप सभी को पता है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन के कारक है, मन के प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि इस दिन हमारा मन पूरी तरह से शून्य हो जाता है। इस दिन हमारे विचार बहुत शून्य हो जाते हैं, रुके हुए होते हैं, बहुत तीव्रता से नहीं भागते हैं, मन बहुत स्थिर होता है। और अगर हम इस दिन ध्यान करते हैं तो सहज में बहुत गहराई में उतर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी अनुभूति, दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये रिचुअल्स अवश्य कीजिए पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने पुण्य की वृद्धि के लिए, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए। आशा करती हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वह भी कमेंट के माध्यम से बताइए। अभी तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।